हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच आर.एस. अग्रवाल से प्रश्नावली 12 का अनुपात समानुपात लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन नंबर 14 से आपके बीच होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न को। देखिए, ये जो है ऐसा वाला हमें निकालना है। a/3 है, b/4 है, c/5 है, तो फिर निकालना है a अनुपात b अनुपात c का अनुपात। इसका अनुपात निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कर मान लेते हैं कि इसकी क्रिया हम करें। चलिए इसकी क्रिया करते हैं। इतना का क्रिया हम कर रहे हैं। देखिएगा, a/3 बराबर b/4, ये दोनों तो बराबर ही है, ये दोनों बराबर है। तो हमारी तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 4a बराबर 3b। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि ना। तब हमको याद है ना कि इसको कैसे कहे थे। a का मान ही बोले थे, अब b का मान इसको बोले थे कि ना। यानी कि a अनुपात b बराबर a का 3 और b का 4। याद है सब लोगों को? ऐसे भी ऐसे बोले थे। ऐसे कैसे हो जाएगा, इस पर इधर से विचार करते हैं। आइए, इसको अगर हम a को निकालते हैं तो 3 के बटा में 4 जाएगा गुने b। अब 3/4 निकालेंगे तो a के बटा में b चला जाएगा, यानी a अनुपात b बराबर 3:4। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि a का वैल्यू कितना आया है 3, b का वैल्यू कितना आया है 4, a का वैल्यू कितना आया है 3, b का वैल्यू कितना आया है 4, तो c का वैल्यू कितना होगा 5। कुछ समझ में आया? एक अगर इस तरह की बात रहे, अगर इस तरह की बात रहे, a/3 है, b/4 है, c/5 है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। b/4 है तो ये b की वैल्यू हो जाएगी। ये c/5 है तो ये c की वैल्यू हो जाएगी। क्या बात ये समझ में आया? ये समझाया ना? इस तरह हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? चलिए इस पर भी देख लेते हैं, इस पर भी देख लेते हैं। b/4 बराबर c/5। आरी तिरछा गुना कीजिए, b5 c4, तो ये b का मान हो गया, b का हो गया 4 और c का हो जाएगा 5। ऐसे हम लोग जान रहे हैं, शॉर्टकट में जान रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर करके भी देखें तो अगर हम b निकालेंगे तो c गुने 4 के बटा में 5 आएगा। अब 4/5 निकालेंगे तो b के बटा में c जाएगा, यानी b का मान 4 और c का मान 5। b का मान 5 और b का मान 4 है और c का मान 5। हो रहा है कि ना हो रहा है? अब इस सारे चीज को छोड़ करके, इस सारे चीज को छोड़ करके, इन सारे चीज को छोड़ करके इसको हटाइए, इसको हटाइए। अगर इस तरह की बातें हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a का कितना है 3, b का कितना है 4, c का कितना है 5। खत्म। समझ में आया? इसको देखते हैं। a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकालें, ठीक ना? बन जाएगा। कुछ सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है।
देखिए कैसे सोचना है, ये तो बाटा में हो नहीं सकता है। ये 30/100 अगर लिखते हैं, 30/100 लिखते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 होगा, तो 3a/10 हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। 1 कुछ रहता, 1/1 रहता था, a एकम a बटे इतना, b एकम b बटे इतना, c एकम c बटे 5, इस तरह हो जाता। तब a के बटा में जो होता है वो a का मान होता, b के बटा में होता जो b का मान होता, और c के बटा में जो होता सो c का मान होता। तो ईंट वाला तो हो जा रहा है, ये वाला हो जा रहा है। देखिए b का आप 25 और दशमलव के लिए बटा में 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 डालेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये हो गया b/4, ये हो जाएगा c/5, आई हो जाएगा a बटे नहीं होगा, ये 30/100 होगा, 3/10 हो रहा है। सीधे a/10 रहता तो इसके पहले जैसे वाला में से a का मान 10 हो जाता, b का मान 4 हो जाता, c का मान 5 हो जाता, तब ये उत्तर हो जाता। कुछ समझे हैं कहाँ प्रॉब्लम फंस जा रहा है? इसके पहले वाला जैसे बनाने के लिए यहाँ फंस रहा है, ये वाला में। तब सोचिए, ऐसे नहीं होगा। तब कैसे होगा? तब कैसे होगा बोलिए? क्रॉस, अच्छा, हाँ वैसे भी हो जाएगा। और नहीं तो शॉर्ट तरीका भी तो कल बताए थे। कैसे बताए थे? a का 30% है तो a का 30% बराबर b का 0.5 है, b का 0.25% है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 25% है, b का 25% है, b का 25%, कोई दिक्कत? क्या छोड़ दिए है? बराबर c का क्या परसेंट? c का 1/5, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 20%, c का 20%। परसेंट के लिए बाटा में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंट से परसेंट खत्म, कट जाएगा। अब सोचिए, क्या अब भी कटने वाला है? 5 से सभी कट जाएगा, 5 चौका 20, 50 25, 5 36। अब हमको निकालना है ये अनुपात b अनुपात c का मान। तो कल बताए थे कुछ प्रश्न, हम क्या करेंगे कि इसका 6 का 5 का 4 का लौसा निकालेंगे कि ना? याद है कितना होगा? 6 दूनी 12 नहीं होगा, 6 3 18 नहीं होगा, 6 5 30 नहीं होगा, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दहाई 60, 60 हो जाएगा कि ना? तो 6 दहाई 60, a का मान 10, 5 से 12, 4 से 15, कटेगा? कहाँ कटेगा? कटेगा आंसर कै नंबर ऑप्शन में है? समझ में आया है? समझ में आया है? तो चलिए इसको लिखिए। एक बार और समझिए, a का 30% बराबर b का 0.25 है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25%। अब बराबर c का 1/5 20% की वैल्यू होती है। 1/5 कितना परसेंट की वैल्यू होती है? 20%। परसेंट से परसेंट खत्म। अब इसको छोटा करेंगे, नहीं भी छोटा करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब इसका हम इसे लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो थोड़ा बड़ा नहीं हो जा रहा है क्या? तो इसलिए कटा दिए हैं, कटने वाला है 5 से, 5 6 30, 50 25, 5 चौका 20, लौसा हो जाएगा 60। अब 60 सबको पुराना है, सबको 60 लाना है, तो 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे 10 मरतबे 10, फिर 5 से
12, फिर 4 से 15 मरतबा, ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। आइए इसको देखते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। ए के बाटा में है, ए का वैल्यू हो जाएगा, बी के बाटा वाला बी का वैल्यू हो जाएगा, सी के बाटा वाला सी का वैल्यू हो जाएगा। तो ए का मतलब 3 और बी 4, 4 3 7 और सी 7, 14 में हम भाग देंगे सी 7 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7/7, 14/7, 7 दूनी 14, 2। आइए अब इसको देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 18 है, ये प्रश्न संख्या 18 है, इसको देखते हैं। ए का मान ये हो गया, बी की वैल्यू ये हो गया, सी की वैल्यू ये हो गया कि नहीं, है ना। तो ए का मान है कितना, 2 और बी का 3 अनुपात, बी का 3, सी का 4 अनुपात, सी का 4, ए का 2। अब इस तरह कोई अनुपात होता है क्या? नहीं होता है। इस तरह का अनुपात बिल्कुल नहीं होता है, तो हमें बदलना पड़ेगा इस तरह में। तो अब सोचेंगे कि इस तरह में कैसे बदलाएगा, बताइए। लसा निकालेंगे, बिल्कुल लसा निकालने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल लसा निकालने वाले हैं। इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो जिसको भी हटाना पड़ेगा, हर को हटाना है तो हर का लसा लेंगे। 3 4 2 का लसा कितना होगा, 12। तब 12 से इसमें गुना करेंगे, 12 से इसमें गुना करेंगे, 12 से इसमें गुना करेंगे, 2/3 गुने 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, किस में है, सब में है, ये तो खत्म हो गया। अब 12 गुने 3/4, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, सब में है। अब 12 में भाग देंगे, 2 छक 12, 6 चौका 24, इसमें है, ये उत्तर होगा। यहां भी भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा 3 चौका 4, 4 दूनी 8 अनुपात, 4 तिहाई 12, 3 मर 3 तिहाई 9, 4 छक 2 छक 12, 6 चौका 24, ये उत्तर हो गया। आइए इसको देखते हैं अब, इसको देखते हैं अब। ए अनुपात बी बराबर 3/4, बी अनुपात सी बराबर 5/7, 5/7, सी अनुपात डी बराबर 8/9। हमें निकाल लेते हैं ए बी सी डी का अनुपात। किसको निकालना है, ए अनुपात डी, ए अनुपात डी निकालना है। सिंपल बात है, ए अनुपात डी निकालना है। अगर ए बी सी डी का निकालना होता तो हम उसको किस तरह निकालते, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन तत्काल हम देखें ए और डी निकालना है तो सीधे गुना कीजिए, 3 गुने 5 गुने 8, 3 गुने 5 गुने 8, आएगो लास्ट वाला, वो क्या होता है 4 गुने 7 गुने 9। कटने वाला है कोई का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और भी कोई कटने वाला है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और कटने वाला है तो 5 दूनी 10 और 7 तिरका 21, कितना है, सी होगा ना। तो ये होगा, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं तो हम इसको ऐसे भी बनाएंगे। सबसे पहले इसे गुना कीजिए, 5 3 गुने 5 गुने 8 है ना, और फिर अब इसको लुप्त करेंगे। अब 8 गुने 5 गुने 4, अब इसको लुप्त करेंगे। अब 8 गुने 4 गुने 7, अब इसको लुप्त करेंगे। अब 4 गुने 7 गुने
9। अब ये करना अच्छा रहेगा कि जो इसके पहले वाला किए है वो अच्छा रहेगा। ये ए वाला होता और ये डी वाला होता, तो ये वाला में है पूरा गुना किए थे कि नहीं, और डी वाला में इसको गुना किए थे, किए हैं कि ना। देखिए तो ए वाला ये है, डी वाला ये है, तो इसलिए ही डायरेक्ट गुना कर लिए हैं। हम समझाने के लिए समझा रहे हैं इसको, लेकिन ये पहले वाला होगा और डी अंतिम वाला, इस बार गुना करना पड़ता है। ऐसे कटने वाला है तो कटा दीजिए, कटने वाला है तो कटा दीजिए। 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कि ना। और कटने वाला है नहीं, इसे कटेगा। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, हो गया। ये 3 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 9। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 अनुपात 3। ये कैसे हो गया? लिखने में कहीं गलती हो गया है। 3 गुने 5 गुने 8, ठीक है। 8 गुने 5 गुने 4, ठीक है। 8 गुने 4 गुने 7, ठीक है। फिर 4 गुने 7 गुने 9, ठीक है। ये कहीं काटने में गलती हुआ है, तो इस तरह ऐसे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, तिहाई 120, ये हो जाएगा। 4 पचे 20, 8 160, ये हो जाएगा। 8 चौका 32 सते 32 सते 32 सते 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 1 22, और फिर 9 सते 63 चौका 4 तिहाई 12, और 4 छक 24, 1 25, इतना होगा कि ना। तो हमको तो चाहिए 120 और 252, ए और डी ना चाहिए, ए और डी ना चाहिए। हालांकि कटेगा भी, कटेगा, ये सब कटेगा, सबसे 4 में भाग लगेगा, सबसे 4 में 4 से भाग लगेगा सब में, इसमें भी 4 से लग जाएगा। 4 तिहाई 12 0, 4 छक 24, 1 4 तिहाई 12, कट गया। फिर 3 से लग जाएगा, 3 दहाई 30, 21 तिया 63, हो गया। 10 अनुपात 21, समझे बच्चों? तो ये ऐसे होगा। तो इतना निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए और डी चाहिए। तो ये वाला ये होता है 3 गुने 5 गुने 8, और डी वाला ये अंतिम वाला होता है 9 गुने 7 गुने 4। इस 4 से 2 मरतबे और 3 से 3 तिहाई 9, ये हो गया। 5 दूनी 10, 7 त्रिका 21, ये हो गया उत्तर। अब इसको बनाना है। ए बी अनुपात 2 अनुपात 3 है, बी सी अनुपात 9 अनुपात 7 है, सी डी अनुपात सी अनुपात डी 14 अनुपात 15 है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। तो सीधा हमको दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि नहीं? हमको दिख रहा है। सी और डी का अनुपात कितना है? 14-15। इसमें है क्या? इसमें नहीं है ना, खत्म। इसमें है, खत्म। इसमें है, ये हो सकता है। इसमें है, खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म। इस तरह की सोच परीक्षा में होनी चाहिए, बात समझे। सी डी का अनुपात, सी डी का अनुपात 14 अनुपात 15 है, तो सी डी जो हो सी डी ही पूछा है, सी डी ही पूछा है, तो सी डी का अनुपात इसमें तो नहीं है 14-15, इसमें तो नहीं है, इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या होगा? ये सी नंबर ही तो होगा। ए बी का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3। ए बी का अनुपात कितना है? ए बी का अनुपात देखिए, ए बी का अनुपात 2 अनुपात 3 है कि ना। 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 2 अनुपात 3 है कि नहीं है? है ना। बीसी का अनुपात कितना है? बीसी का अनुपात
9:7, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए ये उत्तर सही है। अगर आप परीक्षा में इस तरह निकालते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, AB अनुपात 2:3, BC अनुपात 9:7, CD अनुपात 14:15। अब कटने वाला अगर होता तो कटा भी देते, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कटने वाला अगर हो तो कटा भी सकते हैं, कटेगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब कटने वाला है 3 से 3 कट गए एक मरतबे कि ना। अब नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे ही कटेगा जब भी कटेगा तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना हो गया, 2 दूनी 4, तीन नहीं ना कटा है, अच्छा 2 दूनी 4। अब ये हटाइए, इसको हटाइए, अब 2 एकम 2, अब इसको हटाइए, अब 2 एकम 2, अब फिर गलत हो जा रहा है 5, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा। कहीं गलती हुआ था, देखिए 2, A का मान हो जाएगा 2 गुने 9 गुने 14 कि ना, अनुपात इसको अब हटा देंगे 14 गुने 9 गुने 3, अब इसको हटा देंगे, अब 14 गुने 3 गुने 7 कि ना, अब 14 हटा देंगे, अब 3 गुने 7 गुने 15। कोई कटने वाला भी है क्या, कटने वाला है तो कटा सकते हैं, 14 से 14 कट गया, 9 से 9 कट गया, इधर 3 से 3 कट जाएगा, वैसे हो जा रहा है, सब गलती हो जा रहा है। गुना करके देख लीजिए, गुना करके देख लीजिए, गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18, 18 से इसमें गुना करेंगे 252, 9 तिरका 27 से इसमें गुना करेंगे 378, इसे 294, इसमें 315, इससे इसमें गुना करेंगे 315। अब कटा लीजिए, किससे, कौन कॉमन है जो सब में है, कॉमन जो है सब में है उसी से हम कटाएंगे। एक बार और देखते हैं, 2 गुने 9 गुने 14 अनुपात 2 हटाइए, 9 गुने 14 गुने 3 अनुपात, फिर अब 14 गुने 3 गुने 7 अनुपात, अब 14 हटाइए, 3 गुने 7 गुने 15। हम उसी को कटाएंगे जो सब में हो, हम उसी को कटाएंगे जो सब में हो। अब बताइए कि इसमें सब में कौन शामिल है, 7 के पारा में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 7 से 7 कट गया, ये 2 मरतबे और ये 2 मरतबे कि ना। और भी कोई है जो सब में है, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 तिहाई 9। और अब है, अब भी कोई है जो सब में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए तो सब में होना चाहिए, ऐसी बातें हैं नहीं है ना, तब गुना करेंगे। 2 तिहाई 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 14 15 हो गया। क्या हमारी बात को समझे? एक बार और समझाए का मिलन जी? सब में होना चाहिए, जो सब में होना चाहिए, इसलिए गलत हो रहा था। मिठू जी समझे हैं? एक बार और समझाए, समझाते रहे। देखिए
फिर से अब इसके बाद इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। 14 गुने 9 गुने 2। अब 2 को छाट दीजिए। 14 गुने 9 गुने 3। अब 9 को छाट दीजिए। 14 गुने 3 गुने 7। अब 14 को छाट दीजिए। 3 गुने 7 गुने 15, यही ना है। अब कॉमन देखिए जो सब में है उसी को क्रॉस करेंगे, नहीं तो गुना करने पर लेना के देना पड़ जाएगा। गुना करने में लेना के देना पड़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। गुना करने में परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए क्या कॉमन है जो सब में है। 7 के पारा में तो सब दिख रहा है। 14 है, 14 है, 7 है, 7 है, 7 खत्म, एक एक मरतबे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। फिर 9 तो नहीं है। 3 के पारा में तो सब है। 3 कट गया, 3 कट गया, एक एक मरतबे 3 कट गया, 3 तिहाई 9। अब सब में नहीं है कॉमन तो गुना कर लेंगे। 2 तिहाई 6 दूनी 12 अनुपात 2 9 18 अनुपात 14 अनुपात 15 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसको देखिए, A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8। B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9। C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4। किसी एक पर हम विचार करते हैं। ऑप्शन भी लिख लेते हैं, इसका ऑप्शन भी हम लिख लेते हैं। ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं। ऑप्शन A, B, C, D। ऑप्शन 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10 8 6 10 9 8 6 10 9 6 8 9 10 6 8 9 10 6 4 8 10। अब देखिए, किसी एक पर विचार करते हैं। किसी एक पर विचार करते हैं। CD का जो अनुपात होगा वही इसमें से अगर आ जाता है तो फिर आगे इस सब के निकालने की जरूरत नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के कई तरीके हैं। एक तो हम क्या करेंगे कि C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है। तो C/D बराबर 5/6 के बाटा में 3/4 लिख सकते हैं। या फिर हम गुना के रूप में लिखेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा C/D बराबर 5 दूनी 10 और बटे 3 तिहाई 9। यानी C का मान हो गया 10 और D का मान हो गया 3 तिहाई। यानी कि C अनुपात D बराबर हो गया 10 अनुपात 9। 10 अनुपात 9। 10 अनुपात इसमें है नहीं, ये नहीं होगा। इसमें है, ये हो सकता है। इसमें है नहीं, ये नहीं होगा। इसमें है नहीं होगा। खटक, ये उत्तर हो गया मेरा। ऐसे परीक्षा में सोचेंगे, क्या ये उत्तर है? यही उत्तर है किताब का। तो ऐसे भी सोचेंगे। और अब आते हैं असली बिंदु पर। अब असली बिंदु पर आते हैं। C 10, D 9, C 10, C 10 और D 9। आया है ना? इस पर देखिएगा, C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है। तो C अनुपात D बराबर, यारी तिरछा गुना कीजिए, इधर से गुना कीजिए। 5 चौका 20 अनुपात 6 तिरका 18। 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। आ गया कि नहीं? आ गया।
तो फिर इतना मेहनत करने की हमें क्या जरूरत है? इतना मेहनत करने की हमें क्या जरूरत है? सचिन जी मन लग रहा है ना? इतना मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं है। हालांकि यहां भी कट जाने वाला था, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो सीधा हो जाता 2 पचे 10 और 3 तिहाई 9। कहानी हो गया था समाप्त। यही कहानी समाप्त हो गया था। आइए फिर से देखते हैं विस्तार से इसको। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो ऐसे ना गुना करना है, ऐसे गुना करना है ना, ऐसे नहीं गुना कर लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कहानी उल्टा पड़ जाएगा। ऐसे नहीं गुना करना है, ऐसे गुना करना है। 4 एकम 4 और 3 एकम 3। ए बी का अनुपात हो गया। बी सी, बी सी 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, आरी तिरछा गुना करना है। सी डी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9। हालांकि सी डी का 10 अनुपात 9 है, तो यही था आंसर, 10 अनुपात 9। ये तो उत्तर हम पहले ही जान गए हैं, ये तो उत्तर पहले ही जान गए हैं, लेकिन समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? 4 गुने 3 गुने 10, ये खत्म। 10 गुने 3 गुने 3, ये 3 खत्म। अब 10 गुने 3 गुने 5, ये 10 खत्म। अब 3 गुने 5 गुने 9। अब देखिए क्या जो है, जो सब में है। हम चाहते तो 10 तिहाई 30 चौका 120 भी लिख सकते थे, तब भी लिख सकते थे। ऐसे लिख रहे हैं, उससे मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे। 10 तिहाई 30 चौका 120 भी लिख सकते थे। फिर 10 तिहाई 30 तिहाई 90 भी लिख सकते थे। फिर 10 पचे 50 तिहाई 150 भी लिख सकते थे। फिर 9 पचे 45 तिहाई 135 भी लिख सकते थे। वैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे देख लीजिए क्या कॉमन है। 5 कॉमन है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 3 3 3 3 3 3 3। अब कोई 9 नहीं है, तो हो गया 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 10 9। खेला खत्म। इसको हम बनाएंगे कैसे? इसको देख लीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार के है, ये प्रश्न इस प्रकार के हैं। ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14, तथा डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 है। इसका मान निकालना है हम लोगों को, इसका मान निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। ये अनुपात हो गया डी अनुपात सी का। हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट, यानी सी डी का अंत में होना चाहिए, सी डी अंत में होना चाहिए। जबकि यहां है डी सी, तो सी को पहले लाते हैं, डी को बाद में लाते हैं। सी वाला पहले आ गया, डी वाला बाद में आ गया। 6 पचे 5 छक 30, 5 सते 35। इसमें तो नहीं हो रहा है, खत्म। इसमें तो नहीं हो रहा है, खत्म। इसमें तो नहीं हो रहा है, खत्म। ये खटाक से उत्तर। ये सोच परीक्षा में होनी चाहिए, ऐसी सोच परीक्षा में होनी चाहिए। अब इसको अगर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये बी, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा कितना? 3 एकम 3 तिहाई 9, 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3। बी सी
बी सी, बी सी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, आई 5 एकम 5। अब हमको लाना है क्या, सी डी लाना है ना, सी डी लाना है ना, सी डी, तो सी डी, सी डी, तो सी डी के लिए हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो सी डी के लिए सी वाला तो पहले हाई वाला गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और तब 7 एकम 7। अब हम लिखेंगे, अब हम गुना करेंगे 6 चौका 24 दूनी 48, 6 चौका 24 तिया 72। अब इसको क्रॉस कर दिए, 6 त्रिका 18 पचे 90, खत्म। 7 पचे 35 तियाई 105। अब कटने वाला है 4 से, 4 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 3 से, 4 4 12, 7 2 9, 9 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 16 तिया 48, 24 तिया 72, और 30 तियाई 90, और 3 तियाई 9, 35 तियाई। अभी किससे कटेगा, अब नहीं कटेगा। ये हो गया उत्तर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ए बी सी का अनुपात इतना है, बी सी डी का अनुपात इतना है, ए बी सी डी का पूछ रहा है, तो बी सी डी का अनुपात, सी डी का अनुपात अंत में है, तो सी डी का अनुपात 33:44 है। 33 अनुपात इसमें तो 44 इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हालांकि विस्तार से देखें, इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये भी बातें लिखी गई है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ए बी का अनुपात, ए बी अनुपात कितना है, ए बी अनुपात 4:7। बी सी अनुपात कितना है, बी सी अनुपात 21:63, 21:63। और सी डी अनुपात कितना है, 33। और सी डी का कितना है, 33:44। अब ए बी सी डी, अब निकालिए, गुना कर लीजिए, कितना, 33 गुने 21 गुने 4 अनुपात। अब इसको खत्म कीजिए, 33 गुने 21 गुने 7, इसको खत्म कीजिए, फिर 33 गुने 7 गुने 33 कि ना, इसको खत्म कीजिए। अब 7 गुने 33 गुने 44। अब देखिए क्या कॉमन है जो सब में है, 33 33 33 33 33 और 7 7 7 7 तिरका 21। और भी कुछ, नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 अनुपात, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 44। कहानी खत्म हो गया ना। अब आप समझ रहे होंगे कि सर जी ये खटाक 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 कैसे लिख दिए, हम छोड़ दिए हैं, अब उसी को बताने वाले हैं, उसी को बताने वाले हैं। हम लिखे हैं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, फिर लिखे हैं बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, फिर उसके बाद लिखे हैं सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, तब न ए बी बी सी सी डी होगा, इसलिए ऐसा हमने किया है। अब आपको बिल्कुल समझ में ये बातें आ गई होंगी। इसको अब देखेंगे, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो, तो ए के घात 4 अनुपात बी के घात 4 का मान निकालना है। इसका मान कितना होगा, आइए देखते हैं। ए अनुपात बी का मतलब हो गया ए बटे बी बराबर बी बटे सी, यानी बी से बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसा हो सकता है। चलिए एक काम और करते हैं, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ए सी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा,
स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, ये तो पिछले क्लास में कई क्लासों में पढ़े हुए हैं। अगर इधर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो मान में कहाँ कोई अंतर रहने वाला है। ये 5 है, ये 5 है, स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया 25 हो गया। ये 3 है, ये 3 है, स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, मान में कोई अंतर हुआ, बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ई हो गया b के घात 4 और ये हो गया a का स्क्वायर c का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो फिर हम अब a का घात 4 और अनुपात b के घात 4 के जगह पर क्या लिख सकते हैं। देखिए a का घात 4 है तो हम लिख सकते हैं a का घात 2 गुने a के घात 2, तब भी तो a का घात 4 ही होगा ना। आई b के घात 4 के बराबर में है a का घात 2 c का घात 2, है कि नहीं है। b के घात 4 के बराबर में ये मान है तो b के घात के 4 के जगह पर रख लेंगे, इससे ही कट गया a का घात स्क्वायर आई c का स्क्वायर कटा, ये होता हो गया। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।